नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर को पुरुष व स्त्री दोनों रूपों में पूजा जाता है। व इसके साथ साथ केवल सनातन धर्म में ही ईश्वर को निराकार व साकार दोनों रूपों में माना जाता है। सनातन धर्म में ही इस संसार को स्त्री से जन्मा हुआ माना जाता है। कुछ लोग उस पर ब्रह्म को नारायण तो कुछ लोग उसे आदिशक्ति मानते हैं, किंतु दोस्तों अन्य बाकी सभी धर्मों ने उस पर ब्रह्म को केवल पुरुष रूप माना है। उस आदिशक्ति की स्तुति करने के लिए सनातन धर्म में हर वर्ष 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इन 4 नवरात्रियों में 2 नवरात्रियां प्रकट नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि होती है। प्रकट नवरात्रियां चैत्र नवरात्रि व शरद नवरात्रि है और यह नवरात्रियां चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इन दोनों नवरात्रियों में माता आदिशक्ति के सात्विक रूप की पूजा की जाती है व अन्य 2 गुप्त नवरात्रियां आषाढ़ व माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इन नवरात्रियों में माता आदिशक्ति के तामसिक रूप की पूजा की जाती है। जैसा कि दोस्तों जब हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय को देखते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि यह प्रकृति 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से मिलकर बनी है। सत्वम रजसतम इति गुणा है प्रकृतिम संभवा है निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इसका अर्थ है भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और ये गुण है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। दोस्तों आदिशक्ति के साकार स्वरूप महाकाली को तामसिक, महालक्ष्मी को राजसिक तथा माता सरस्वती को सात्विक स्वरूप माना जाता है और इसी प्रकार ये तीनों स्वरूप प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकाली तमोगुण का, महालक्ष्मी रजोगुण का व माता सरस्वती सतोगुण का। तो चलिए दोस्तों हम सनातन शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों हम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से मार्कंडेय पुराण के श्री दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। उसमें एक पौराणिक कथा आती है कि महिषासुर नामक एक असुर था जो दैत्यराज रंभ का पुत्र था। जैसा कि महिषासुर नाम से प्रतीत होता है, महिष का मतलब है भैंसा और असुर का मतलब राक्षस, यानी यह एक भैंसे के समान ताकतवर असुर था। दोस्तों इसके साथ साथ ही यह ब्रह्मा जी का भक्त था। एक बार इसने अपने तप के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी उसे यह कहकर कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, अमरता का वरदान नहीं देते हैं। तब यह उनसे अन्य वरदान मांगते हुए कहता है कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, मनुष्य, जीव जंतु व दैत्य के हाथों से ना हो। तब ब्रह्मा जी उसे यही वरदान देते हैं, किंतु इसके साथ साथ ही यह भी बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो सकती है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर ने देवताओं से युद्ध करके उन्हें हरा दिया। तब सभी देवता त्रिदेवों के पास जाकर महिषासुर से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उस समय अपने तीनों के संयुक्त तेज से स्त्री स्वरूपा आदिशक्ति को उत्पन्न करते हैं। सभी देवताओं और त्रिदेवों ने माँ चंडी को अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। माँ चंडी ने उस समय 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। और दोस्तों जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है वो कुछ इस प्रकार है। देवी भागवत पुराण में हमें माँ दुर्गा के इन 9 रूपों का वर्णन मिलता है। प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इसका अर्थ है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।